हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। तो देखिए, कई बार लोग ना रेक्टिफिकेशन और रिवाइज रिटर्न को एक ही समझते हैं। तो इस वीडियो में उन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, प्लस रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट कब फाइल की जाती है। इवन आप पिछले सालों की भी जो है रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि कभी भी अगर आपसे गलती से कोई भी मिस्टेक हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो आप अपनी एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मुझसे या फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी जो है टैक्स कंसल्टेंसी बुक कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेक्टिफिकेशन जो रिक्वेस्ट है वो आखिर फाइल कब की जाती है। तो देखिए, जब भी आपसे कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई भी मिस्टेक होती है, तो आपने मान लीजिए रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दी है और आपको जो इंटीमेशन होता है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका होता है। तो जनरली जो इंटीमेशन है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर रिसीव होता है, प्लस आपको पोर्टल के ऊपर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइज मान लीजिए आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ, उसके बाद में आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो मेरी आईटीआर की प्रोसेस की है वो या तो गलत तरीके से कर रखी है या उन्होंने कुछ जो है यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है। मतलब मान लीजिए आप कोई डिडक्शंस या फिर मान लीजिए टीडीएस वगैरह आप क्लेम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो 26 ईयर्स से नहीं दिखाया है या मिसमैच हो रखा है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी आईटीआर जो है इंटीमेशन रिसीव के बाद में एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर इसमें बात करूं कि रेक्टिफिकेशन कितने टाइप की होती है, तो देखिए काफ़ी सारे टाइप की होती है। तो यहाँ पे जैसे एक होती है कि रीप्रोसेस द रिटर्न, मतलब एक बार रिटर्न आपकी जो है ओरिजिनल रिटर्न जो है प्रोसेस हो चुकी है, गवर्नमेंट के पार्ट पे जो है वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाइस आप चाहते हैं कि भाई उन्होंने जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोसेस किया है वो सही तरीके से नहीं किया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स है। तो अगर उस मिस्टेक को अगर आपको सुधारना है तो यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ एडिशनल जैसे इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे 234C का इंटरेस्ट हो गया, वहाँ पे आपकी तरफ से डिफरेंस आ रहा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आपको इंटीमेशन दिया उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो तब भी गाइज आप जो है एक रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं कि रिवाइज रिटर्न या फिर रेक्टिफिकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रिवाइज रिटर्न के ऊपर एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है, कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो रेक्टिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकती है। तो पहली चीज तो ये कि जब रिवाइज रिटर्न की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे जरूरी ये नहीं है कि आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी हो, मतलब आपने जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी, जरूरी ये नहीं है कि उसका इंटीमेशन आपके पास में आ चुका हो या उसकी आईटीआर प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी हो। आप बिना उसके भी जो है रिवाइज रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं, तो वो आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपकी जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। वहीं पे गाइस अगर मैं रेक्टिफिकेशन की बात करूं, तो वहां पे कुछ ऐसे चेंजेस पॉसिबल नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने आईटीआर 1 फाइल की थी, उसके अंदर अब आप जो है अपनी सैलरी की इनकम चेंज करना चाहते हो, तो गाइस ऐसी चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि जहां पे मान लीजिए आप इनकम के अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो या कोई नई एडिशनल इनकम ऐड करना चाहते हो या आपने जो इनकम दिखाई थी उसको डिलीट करना चाहते हो। ये चीजें केवल रिवाइज रिटर्न के अंदर पॉसिबल है। रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट के पास पार्ट पे कोई भी छोटी मोटी अगर गलती वगैरह हो रखी है कि मान लीजिए 26 एज से टीडीएस वगैरह दिख रहा था वो मिसमैच हो रहा है, या मान लीजिए आपने एरियर लिया था लेकिन फॉर्म 10E भी आपने फाइल कर दिया था लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर नहीं किया, तो इन केसेस के अंदर आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। गाइस रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डालना न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे काफी आसान है। आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना है असेसमेंट ईयर। मान लीजिए मैं पिछले साल यानी कि 21 और 22 को यहाँ पे चूज करता हूँ। तो जैसे गाइस मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीपीसी का जो इंटीमेशन लेटर होगा उसका मेरे पास में यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाता है। अब मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहली चीज आती है रीप्रोसेस द रिटर्न, मतलब आप रिटर्न के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, प्लस एक बार गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि भाई जो रिटर्न आपने यहाँ पे प्रोसेस कर चुके एक बार प्लीज उसको वापस से रीप्रोसेस करवा दीजिए। तो गाइस उस केस में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। सिंपली जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे या आपसे केवल एक कंफर्मेशन मांगेगा और आप अपनी जो रिटर्न है रीप्रोसेस के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिटर्न डेटा करेक्शन का। तो मान लीजिए अगर आप कुछ एंट्रीज यहाँ पे करेक्ट करना चाहते थे या आपने जो शेड्यूल्स फिलअप किए वो सही फिलअप नहीं किए, उसके अंदर कुछ करेक्शन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये चीजें कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे आपके सामने कोई भी आईटीआर जो है ऑनलाइन फिलअप करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपको ऑफलाइन फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं
एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम लोग 2122 की फाइल कर रहे हैं, तो आप ये 2122 का सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं यूटिलिटी, और यहाँ पे आप जो डाउनलोड करेंगे ITR XML या JSON, उसको वहाँ पे आप अपलोड करा के पूरा करेक्शन यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो जो है बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक ITR यहाँ पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली रेक्टिफिकेशन का रीजन देना है, और जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं अपने शेड्यूल्स के अंदर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर करेक्ट करके आपको जो फाइल होगी, करेक्ट फाइल जो होगी, वो यहाँ पे अपलोड करानी पड़ेगी और सिंपली उसको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन होता है दैट इज द टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन। तो मान लीजिए आपने कभी रिटर्न फाइल की, उस टाइम पे आपका फॉर्म जो 26 AS था वो अपडेट नहीं हो रखा था, अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है और आपने एकदम करेक्ट यहाँ पे क्लेम कर रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर नहीं किया, तो उस केस में आप यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिसमैच के अंदर अपनी जो है रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। गाइस, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप कोई भी असेसमेंट ये ले लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं 20-21 की भी डालना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने मैं 20-21 की भी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस रेक्टिफिकेशन का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज यही होता है कि आपकी चाहे ड्यू डेट भी यहाँ पे चली जाती है, तब भी स्टिल आप जो है पिछले सालों की जो रिटर्न है वो रेक्टिफिकेशन के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में गाइस, आप यहाँ पे काफी ज्यादा पुराने जो है असेसमेंट ईयर के ऊपर रेक्टिफिकेशन नहीं डाल पाएंगे, आपको इस तरह की वार्निंग मिल जाती है। अगर आप 4 साल के पहले जो है यहाँ पे अगर रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो गाइस आपको ये चीजें भी यहाँ पे जो है कंसीडर करनी पड़ती है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।